नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हरियाणा समाचार कैरी न्यूज चैनल में। हरियाणा में विधानसभा के उपचुनाव बड़ौदा को लेकर के सियासी गर्मियां बढ़ गई हैं और जिस तरह से सियासी पार्टियों के विभिन्न बयान आ रहे हैं उसको लेकर के समाचार कैरी ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उचाना में लोगों से बात की। क्या है सरकार के हाल, कितना पसंद करते हैं लोग और कितना लोगों को पसंद आ रहा है जजपा भाजपा का ये है गठबंधन। आइए सुनवाते हैं उचाना के लोगों की राय। किसने दूसरी तरह डुबो जाएंगे लिखड़ेगा उड़ा गाड़ी कटवा जाऊँ थी। क्यों डुबोगे? भाई गाड़ तो कौन पानी इतना खड़ा करके देखा हो आप भी गाड़ा में बनाई गाड़ कौन? में अच्छा, बनाई कौन गाड़? एक बात तो देखा हो मुक्का में। अच्छा, गलियां तो बनी हैं लेकिन सफाई को नहीं 1%। सफाई कौन? आप देख सको जो मतलब गोडा लग का पानी पैज गए पियो अच्छा, नरी जुकर कैश का जी बीमारी का और टपने में मुसीबत। गांव में सफाई नहीं है। गांव में सफाई नहीं जी 1% भी। और खेलने की जो स्टेडियम नहीं है, सुविधा नहीं है बच्चों को खेलने के कुछ नहीं है जी खेलने की। ये एक हमारा सीनियर स्कूल है, इसमें बच्चे बेशक खेल रहे और वैसे कोई जगह नहीं खेलनी। नौजवान भाई, आपका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय कुमार जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो है उचाना में विकास की गंगा किस तरह बह रही है? विकास की गंगा तो पूरी कुआं में दाब थी। विकास की गंगा नहीं है, कोई किसी चीज़ का विकास नहीं है। विकास जो पहले स्कीम चल रही थी वो और बंद कर दी। जो काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम में था उसमें क्या है, सारे सिस्टम चलने चाहिए थे। खेलना का है, बिजली बोर्ड का है, हॉस्पिटल का है, सारे बंद पड़े हैं। जो पिछले विधायक उधारने इन स्कीम ने अब तक तो 70% लग ले आंदा। पिछला विधायक कौन? चौधरी वीरेंद्र सिंह। अच्छा, वो तो प्रेमलता थी उनकी मिसेज। हाँ, अच्छा, प्रेमलता थी उनकी मिसेज। ठीक है, वो होती तो स्कीम ले आती। तो उसको बंद किसने किया? बंद ये है, ये जब तो ये कहा करता चुनाव से पहले तो दुष्यंत, अब दुष्यंत है मौजूदा विधायक है, ये कहा करता शराब के ठेके बहुत दूर पहुँचा दूंगा, ये है वो है। लॉकडाउन में सारे राज्य में सरकार पे बैन है, यो बार बार शराब पर जोर दे रहा है, खोलो शराब खोलो शराब। एक हरियाणा एक महत्तर ऐसा डिस्ट्रिक्ट था, वो स्टेट था जिसमें शराब के ठेके लॉकडाउन में भी खुले थे। बहुत न्यूज़ चैनलों के बाद, प्रेशर के बाद चालू हुए हैं। और दूसरी बात, इसने ये कहा था एक बार चुनाव जीतने दो, 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन, उसका भी कोई वो नहीं हुआ, 250 रुपये बढ़े हैं। और दूसरी बात इसने कहा था कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन है एक बार सरकार बन दो, सारे खोल दूंगा। आज देख ले गांव में तो 4-5 आदमी कनेक्शन के नंबर आ रहे, किसी का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। बीजेपी को तो वोट देने का मतलब ही नहीं था। वोट दिए थे तो इसको दुष्यंत को दिए थे, ये क्या पता था कि ये जाकर उनकी गोदी में बैठ जाएगा। तो अगर पीने के पानी की बात करूं, यहाँ पर समस्या आपके गांव में कितने सालों से है? पीने के पानी की समस्या नहीं है, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। ये समस्या है कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर नहर पड़ती है, उसमें से सप्लाई नहीं हो रही, और पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। तो नहर का पानी सप्लाई नहीं है? नहर का पानी के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बहुत सारे ग्रांट पास कर रखे हैं, लेकिन क्या है कि ये जो पिछली सरकार की स्कीम में पास हुई है वो अब तक लागू नहीं हो रही। ठीक है, जो ये मौजूदा सरकार है बस ये क्रेडिट लेने की होड़ में है। तो नहर का पानी आपके गांव को पीने का नहर का पानी चाहिए, वो आ नहीं रहा। तो फिर ट्यूबवेल का पानी आता है, उससे बता रहे हैं आपके ग्रामीण के नुकसान होता है, बाल सफ़ेद होते हैं, नज़ला होता है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है समस्या। आया था यहाँ दुष्यंत चुनाव जीतने के बाद, उसको मतलब 18 मांगों का अल्टीमेटम दिया था कि भाई आप इनको करवाओ कुछ। पूरे गांव की टोटल मांग 18-20 थी, उनमें से भी बोलिया कि मेन छांट दो 3-4 एक मांग है जो प्रमुख, बोलिया वो कराएंगे। वो भी बता दी थी 3-4 भी, उनका भी कोई प्रोग्रेस नहीं, कुछ नहीं, वो भी बंदे पड़ी है। और इसने जो लेके आया था ये सबसे बड़ा मुद्दा 75% रोज़गार का, इसने तो रोज़गार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है दुष्यंत ने। तो आज मौजूदा टाइम पे वो श्रम मंत्री है और 10-11 और डिपार्टमेंट इसके अंडर में है। श्रम विभाग का इस बंदे ने इतना बुरा हाल कर रखा है। जहाँ तक बात करता हूँ, मैंने गुड़गांव के अंदर 9.5 साल नौकरी करी है होंडा कंपनी के अंदर। इसके श्रम मंत्री बनने से पहले हमारी कंपनी में जब स्ट्राइक चल रही थी तो इतना बढ़िया सेटलमेंट चल रहा था
कि कंपनी ये कह रही थी कि हम सबको अंदर भी लेंगे और जो जो जिसका हिसाब होएगा अच्छा होएगा। लेकिन जैसे ही ये श्रम मंत्री इसने संभाला श्रम मंत्रालय, मामला एकदम उल्ट हो गया। पूरी की पूरी जितनी मैन पावर थी सारी को बाहर कर दिया गया और इसके पास हम कम से कम भी 1.5 लाख रुपए अपने साधनों के ऊपर खर्चे कर करके इसके पास कम से कम 10-11 बार गए। इसने कोई कुछ भी रिपोर्ट नहीं दी। ऊपर से ये बोलिया कि तारा जो 10-10, 20-20 हज़ार साल वाइज के हिसाब से बनता है वो ले और अपना और कारोबार संभालो। ये बंदा ये पहले तो कहता था कि 75% रोज़गार दूंगा। इस बंदे ने एक सेकंड भी ये नहीं सोचा कि 10 साल बंदे पुराने हो रहे हैं जो उनकी नौकरी खा रहे हैं, तू कुछ तो सोच, कंपनी के ऊपर कुछ तो प्रेशर गेड़ है। सरकार का किसका दोष दे? जब श्रम मंत्रालय तेरे पास है, सरकार को तो जब बोले जब तेरे पास श्रम मंत्रालय नहीं हो। उसी तरह बहुत सारी कंपनी है, शिवम ऑटोटेक है, मुंजाल सोवा है, कितनी कंपनियों के गुड़गांव के अंदर 40-45 कंपनियां हैं, बेलसोनिका है, जिनके एग्रीमेंट अड़े पड़े हैं। 3 साल से जिन कंपनियों के अंदर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये बंदा कहता है कि मैंने 75% पास कर दिया। अरे 75% तो पास कर दिया बंदे तने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो बंदे 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको तो तू निकालने लग रहा है। अब हरियाणा के अंदर कोई कंपनी ही नहीं रही, कोई फैक्ट्री ही नहीं रही, अब तू क्या 75% लेके आएगा? ये अच्छा विकास कर रहा है भाई तू? मेरे गांव के अंदर आएगा ना, तू तेरे से सवाल ज़रूर पूछूंगा मैं, कौन सा 75% पास कर रहा है तू तो 75। आपने क्या है कि 75% लोगों को बाहर, यानी कि 75% लोगों की आपने नौकरी खाई है ना, कि दी है आपने 75% बंदों को नौकरी? और बताओ क्या नाम है भाई साहब? अंशुल। भाई साहब, आप युवा हो और उचाना विधानसभा से हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर युवाओं की रोज़गार की, आपकी मुख्य समस्या तो रोज़गार ही होगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या रोज़गार आपको मिला है, या फिर जैसे कि आपके विधायक ने 75% जो है रोज़गार देने की बात की है हरियाणा में, तो क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या आपको आस है कि मिलेगा? नहीं, आस नहीं है। क्या कारण है? नहीं, कुछ भी कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है अभी कोरोना की वजह से। तो अगर उचाना के विकास की बात करूँ तो उचाना का विकास कितना है धरातल पर? नहीं, विकास तो अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। तो क्या पिछले विधायकों ने विकास करवाया? पिछले ने तो करवाया, अभी इसने तो कुछ नहीं करवाया। कुछ नहीं करवाया। तो आप युवा हो और युवा जो है डिप्टी सीएम है हरियाणा का, तो आप क्या उम्मीद करते हो डिप्टी सीएम से? डिप्टी सीएम से यही उम्मीद है कि रोज़गार निकाले और कुछ अच्छे काम करे उचाना में, बस यही है। तो आपके आसपास सामुदायिक काम करे जी। आपके यहाँ आसपास कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उचाना के आसपास? कॉलेज तो है कॉलेज तो है। और कोई सरकार बनने के बाद आपके विधायक ने और कोई जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुलवाया हो? नहीं, वीरेंद्र सिंह का तो है एक, फिर लेकिन वो प्राइवेट है, खुद उन्हीं का है। उन्हीं का है। सरकारी नहीं है कुछ? नहीं, सरकारी है, एक राजीव गांधी नाम से है कॉलेज है। सरकारी है वो। कोई और ITI वगैरह कोई ITI तो है, हमारे गांव में भी है। गांव में पहले की सरकारों की है, आप करवाया? नहीं, पहले की है, तो बहुत पहले की। तो अब कोई शिक्षा के क्षेत्र में आपके जो है उप मुख्यमंत्री ने कोई कदम उठाया हो आपके हल्के? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं उठाया। कुछ नहीं उठाया। सरकार जमा घटिया, ये बताओ। मोदी सरकार बढ़िया, खट्टर सरकार घटिया। कान तो सिंधन पूछे चार खेड़ा में गया था, नहीं कदे आया दोबारा। अच्छा बस भी बात आई देख लिया उड़ा नहीं उन्होंने मेरे बनना गली बनाए भी थी, नीचे तैर दिया भरिया पड़ी है जुगाड़, देख लिया जाएगा भी पानी। तो गाँव में गलियाँ बतौड़ी? हाँ, गली तो है करखी है। अच्छा। फिर उसका पानी तो कुल निकल रहा है, भरिया। अच्छा, बरछ है, फुल भरी है। हाँ, आप बताओ गाँव में विकास कितना है आपके? मनना नहीं, ज्ञान सरकार ने कराया, कौन कराया? कुछ ना, अपना नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा ना। तो ये किले वाले आ रहे हमारे। अच्छा जी। ये 500 रुपया के। अच्छा जी। मेरे तो आए नहीं रहे, और तो सारा काम क्या किया। अच्छा, नहीं आ रहे? नहीं, मेरे नहीं आए थे। अच्छा। तो आज खेतड़ी करा है 1-2 किल्टे की। अपना धंधा करे यहाँ। तो खेती बाड़ी के हिसाब से पानी पुनी आ रहा है? सही पानी आवा है जी, 2 हफ्ते बंद, एक आवा है कि मैं मोल छोल था जी, किसी न किसी का फालतू पाए दे ला लिया। आपको कौन सी सरकार सही लगा है, या लगा है पिछली सरकार? तो जी जो सी काम करे है नहीं हुआ है, वधिया हुआ है। कौन सी हो है? कौन सी है काम करना रहा है? आपने क्या लगा है?
ईद लग तो यह करी है भी पसली ने तो कि करिया नहीं बेचती वीरेंद्र ने तो मारा किसी का कुछ नहीं करा। ये तो पार्टी बक्स है। अच्छा जी। अब मेरे 100 वोट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनकी तो ले ले नेड़े है, जिसके ज़्यादा वोट्स हैं वो उसकी कर दे पछाना है। अच्छा। हैं और वीरेंद्र पे नजर आनी है धाड़ा कोई भी पार्टी बक्स सब है। तो अब आप खुश हो फिर वीरेंद्र जी को जो है बदल कर दुष्यंत चौटाला को बनाया आपने भी? हाँ हम तो चटल्ले वो खुश था। अच्छा चल। काम करे है हर काम करा है जिम्मेदार का। अच्छा जी। पूछे है दुख सुख की तो पूछता तो को नहीं वीरेंद्र तो। तो वीरेंद्र कभी गांव में दुख सुख में आता था, पूछा कभी? ठीक आता गाँव है मैन आदमी गाँव है। अच्छा। जरा न्यूज देखा कि भाई इसका ये 24 घंटे इसका कलर है नहीं जगह अंधा को नहीं। अच्छा। तो दुष्यंत चौटाला आते हैं गांव में? हाँ वहाँ सर ड्राइवर चक्कर लगा है जाना लगा में आंदे जाते सबकी राजी खुशी पूछे हैं। अच्छा। हाँ आप बताओ जी। मैं तो कुछ नहीं बताया करता भाई। अच्छा। जैसे कि हम उचाना कला विधानसभा में हैं और यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है क्या विकास हुआ है और कितना विकास हुआ है आज तक के रिकॉर्ड में, और धरातल पे कितना विकास हम जानते हैं। चलिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मंदर जी। अच्छा जी। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो है कितना विकास हुआ है? आपके उचाना में विकास है? सरकार ने विकास करवाया है? विकास किस चीज़ बोलते हैं मैंने मेन पता जी विकास तो ये है कि गलियाँ सड़कें, जो गंदे पानी निकलने की नालियाँ हैं वो, शमशान भूमि की चारदीवारी वगैरह, जो भी विकास है गांव का। तो ये तो मंडी है जी, पानी पूनी लगने के लिए गंदा खाना वो रोड। अच्छा जी। सड़कें सब बन रही है? ये तो मंडी है। अच्छा जी। तो किस तरह से मतलब बुढ़ापा पेंशन टाइम पे मिल रही है? ना यह भी मिल रही है। अच्छा जी। ये भी ठीक मिल रही है। ठीक है। तो यानी आप इस राज से खुश हो अपने विधायक खुश से? है यार अनपढ़ मनुष्य। अच्छा जी। मारा ना के सारे ठीक लगा हमने तो। अच्छा। अनपढ़ मनुष्य तो आपको क्या पढ़े लगता लिखे है? ज्ञान हो गया ज़्यादा, हम अच्छा नहीं जी। इतना ज्ञान क्या ना हुआ है। तो आपको क्या लगता है आज तक के रिकॉर्ड में किसने ज़्यादा विकास करवाया उचाना में? आज लग हाँ जी। ये तो कि ज्ञान है, ये तो इन छोटे पढ़े लिखे तो बेड़ा भाई हम पता है तो कि नहीं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि किसने ज़्यादा विकास करवाया, कि कोई फलाना विधायक आया था और उसने विकास करवाया है उचाना में। हमारा नागरिक दुनिया ठीक रह रहे हैं। अच्छा जी। हमारा किसने? नागरिक ठीक के रह रहे हैं। अच्छा। फसली भी ठीक के रह रही है, भी ठीक के चल रही है। ठीक चल रहा है। हाँ अच्छा, खुश हो यानी? हाँ ना हम तो कि मैं नहीं करना हुआ करती। ठीक है। हाँ चलिए। ठीक के है, फसलें भी ठीक के रह रहे हैं। अच्छा जी। खेतों में पानी पूरा मिल रहा है? सरकार जो जितना पानी तो जैसे सह भी दिशा सह भी, और पानी तो पूरा के मिला, पानी तो नार का चाहिए था पीने का, और हमारा होता है पीने का नहर का नहीं है। ना। क्या कारण है पीने का जो है, पीने का पानी नहर का तो नहीं फिर है? सब पते करावे भी हम करावे भी, ये दरखास्त देवे ये कि मैं करा जी जाएगा हुआ नहीं, दरखास्त दो। आज कितना टाइम हो गया कि पानी पीने का पानी नहर का नहीं हाँ है? वहाँ जाएगा कहते हैं कर जाएंगे, कराए जाएंगे, नुकर जाएंगे, यूँ काम कर जाएंगे। कौन कहता है? जो अफसर आवे वहीं कहते हैं। अच्छा। तो आपने नेता के आगे गुहार लगाई, आपके विधायक के आगे गुहार लगाई कि हमें पीने का पानी दो नहर का? कुछ लगा, गाँव वालों ने लगाई होगी? तो कुछ लगा हमारे। कुछ नहीं लगाया? यानी नहर का पीने का पानी नहीं है आपके गाँव? ना 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 का पीने का पानी तो फिर पीने का पानी ट्यूबवेल का या चोले का आवा है बस है कि मैं ट्यूबवेल का आता है? और तो नहर आपके गाँव से कितनी दूर है? चल रहा है, एक डग्गी में पानी आवा है, एक हफ्ता में जो पानी निकल रहा है। अच्छा जी। डग्गियाँ का पीने वाले के पानी की कमी है यहाँ पर? और अच्छा जी। कितने सालों से है? यहाँ तो कई साल तक कमी है। कई साल से? यानी पिछले विधायक ने भी ये समस्या नहीं सुनी आपकी? या कैंसिल हो है, कहते हो है, ये बात तो है, पानी का बरिए तो है, पानी बरिए तो दौड़े बाढ़ में आठ बच्चे भी होना है, दौड़े बाढ़ दौड़े बाढ़ हो रहे हैं पानी के नुकसान से? और अच्छा जी। तो यहाँ से नहर कितनी दूर है आपके गाँव से? निचला तो निचला नहीं, पानी का फर्क तो भाई। अच्छा जी। तो आपके गांव से कितनी दूर है नहर? बड़े खोसे पड़ती होगी। अच्छा जी। हाँ पास खोसे में है लेकिन फिर भी नहर का पानी नहीं है। चलिए। खोसे पड़ा है। अच्छा बना जी। हुआ भी कौन जी। बाकी तुम तो धीरे क्या नाम है भाई? मोनू है जी। अच्छा, तो आपके गांव में विकास कितना है? गांव का विकास हुआ है? गलियां, सड़कें, बिजली? विकास तो हुआ है जी, गड़ियों का तो। कौन सी सरकार में? इसी में हुआ है कि पिछली में हुआ है? इसी में हुआ है। इसी में हुआ है। हाँ जी।
तो आप भाई एक युवा साथी हो, तो आपको क्या लगता है कौन सी जो है आज सरकार आपके लिए सही है? सरकार तो यही सही है सर। ये सही है। तो पिछली जैसे यहाँ पर वीरेंद्र सिंह MLA थे, वो भी थे, तो उन्होंने काम करवाया या नहीं करवाया? हमारा हल्का तो कुछ नहीं करवाया जी। कुछ नहीं करवाया ना जी। तो ईब आपके हल्के में करवा रहे हैं काम दुष्यंत? ना जी, दुष्यंत करवा रहे हैं काम? हमारा तो कुछ नहीं है जी। कुछ नहीं करवा। ना जी, ना हमारा कोई वादे करे तो जो गांव के ना कोई वो पूरा हो जाए। तो आपके आसपास कोई नया कॉलेज खोला हो पढ़ने के लिए, स्टूडेंट के लिए, खेल का मैदान गांव में स्टेडियम बनाया हो? ना जी, कुछ नहीं बनाया, ना पिछली सरकार ने ना इस सरकार ने? ना जी, कुछ नहीं है पिछली सरकार में। तो खेल का मैदान वगैरह कुछ नहीं, जिम है ही बात है जी। चलिए ठीक है।